हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश टिलवानी। अब नेक्स्ट वीडियो में अब अपन पढ़ने वाले हैं एडवांस अकाउंटेंसी के। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट तक पढ़ा दिया था। सेकंड वीडियो में अपन स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और इसके अलावा जनरल बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अनदर फिर क्वेश्चंस करेंगे, उससे थोड़ा और आइडिया लगेगा अपन को क्या करना है। सिंपल है, यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड में हाईलाइटर ले लूँ। स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? तो पहले आता है एक्सपेंडिचर, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 2015 है, तो 2015 में कितना था कोई चीज़। जैसे कि मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले थे मान लो 1 लाख के, फिर ये ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए, तो मान लो ड्यूरिंग द ईयर हो गए ये 50,000 के, 50,000 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 1,50,000। समझ रहे हो? ऐसे करके पूरा होगा। यानी पहले 100 के थे, फिर 50 और बढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया 150 हो गया ना, ऐसे करके। तो उसके बाद प्रमोशनल एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आते हैं। यानी ये एक्सपेंडिचर साइड में सारी एसेट्स आती है, फिक्स असेट्स आती है, ठीक है ना। और ये कुछ इंटेंजिबल असेट्स भी आती है, जैसे गुडविल हो गई इंटेंजिबल में, प्रीलिमिनरी हो गई, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, अदर एक्सपेंसेस, लैंड इंक्लूडिंग लॉ चार्जेस, जो भी लैंड खरीदते हैं तो उस पर चार्ज लगते हैं वो भी आएंगे। बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, मेंस हो गई। मेंस का मतलब एक पाइपलाइन होती है, उसको मेंस बोलते हैं। सर्विस कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर फी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल इक्विपमेंट्स, अदर आइटम टू बी स्पेसिफाइड, ये सब आते हैं इसके अंदर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? एक तरह से एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया असेट से, ठीक है ना। क्या हो गया इससे मतलब? असेट से मतलब हो गया इसका। अच्छा नहीं लग रहा है ये, कोई बात नहीं, इसको अपन वैसे समझ जाओगे, ठीक है। असेट से यानी यहाँ पर क्या आती है अपनी असेट्स आती है, और रिसिप्ट में क्या आता है अपनी लायबिलिटीज आती है। लायबिलिटीज में कौन सी आती है? शेयर कैपिटल आती है। यानी अपनी जो शेयर कैपिटल वाली चीज़ जो है वो आती है, और अपनी क्या आती है दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, लोन वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह आते हैं। तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिजर्व, फोर फीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व कोई हो तो लोन, कैपिटल, डिबेंचर, अदर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, अदर कैपिटल, रिसिप्ट टू बी स्पेसिफाइड, ये सब चीज़ें आती है। ये सब आपने पढ़ रखा है। बैलेंस शीट को आधा आधा कर दिया, असेट यहाँ पे आ गई और लायबिलिटीज यहाँ पे आ गई, बस यही बात होती है। और यहाँ पे रिसिप्ट अप टू द, यानी रिसिप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, किस चीज़ों से हमें पैसा मिलता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन लेने पे, इन सबसे अपन को पैसा मिलता है ना, तो वो यहाँ आएगी। और कौन सी लैंड खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, प्लांट, मेन्स, मशीनरी, कुछ भी खरीदोगे उसको पैसा देना पड़ेगा, तो खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, ऐसे करके ये बनता है। अब रिसिप्ट अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब मान लो 2015 में कितना था, मान लो 1 रुपये था, और आपने और कितना खरीदा। जैसे मान लो एक ज़मीन है मेरे पास, 1 रुपये की ज़मीन मैंने खरीद रखी है, और इस साल मैंने 50 रुपये की और खरीद ली, तो टोटल कितने रुपए की खरीद ली मैंने? 51 रुपये की हुई ना, ऐसे करके है। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना खरीदा, बीच में कितना खरीदा, पहले कितना था, और फिर टोटल कितना हो गया, ये वाली बात है। ऐसे करके चलता है। आगे आते हैं अपन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल बैलेंस शीट। ये तो स्टेटमेंट की बात तो हो गई अपनी। अभी क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो टेंशन मत लो, क्योंकि अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब एग्जैक्ट पता पड़ेगा क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ आपको मैं एक समझाने के लिए, हाँ भाई बनता कैसे है वो दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो इसमें बनता है लायबिलिटीज, वही अमाउंट, और ये असेट, और ये अमाउंट। इन चीज़ों को इग्नोर करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। तो लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। लायबिलिटीज आप जानते हैं क्या क्या आता है लायबिलिटी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस, स्पेशल अप्रोप्रिएशन आता है। अब देखो नेट रेवेन्यू अकाउंट जब मैंने बनाना सिखाया था, तो मैंने उसमें क्या बोला था, नेट रेवेन्यू का जो भी बैलेंस होता है वो यहाँ आता है। तो अगर इधर बैलेंस होगा नेट रेवेन्यू का तो इधर आएगा, और अगर इधर बैलेंस बचेगा नेट रेवेन्यू में टू साइड में तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये वाली बात होती है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जहाँ बैलेंस बच रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। और इसके अंदर देख लो क्या है, बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आता है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया था ना पीछे, इसमें बैलेंस बचता है। अंतर जो होता है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगा, वो भी इसमें आता है।
और इसके अंदर क्रेडिटर आते हैं, डिपॉजिट आता है, अकाउंट पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, लायबिलिटी में जो आपने पढ़ रखे होंगे 11th 12th में, कोई बड़ी बात नहीं है। असेट में डेटा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, स्पेशल डिपॉजिट, बैंक कैश, डेबिट बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, मैंने बताया ना क्रेडिट बैलेंस यहाँ आता है, डेबिट बैलेंस यहाँ आता है, और डिफर्ड पेमेंट हो अगर कुछ तो वो आ जाएगा इसके अंदर, और ये अपने आप बराबर आता है, इसका कोई बैलेंस नहीं बचता है। तो यहाँ तक ये बात हो गई अपनी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करा रहा हूँ, बाकी दूसरे क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, टोटल 9-10 एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन ऐसे मिला करके कराऊंगा मैं, आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इतना कर लोगे हो जाएगा काम। वैसे मैंने प्रॉमिस किया था 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब जब छोटे छोटे वीडियो बनाए तो ज़्यादा अच्छे हैं, तो थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे वीडियो ना, 4-5-6 वीडियो तक बनाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016 इन द बुक्स ऑफ आदर्श गैस कंपनी लिमिटेड। तो ये दे रखा है आपको ये सब, और इसके अंदर देखो नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी अंडर डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनल अकाउंट बनाने हैं। तो मैंने बताया था फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 अकाउंट बनाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और अपना जनरल बैलेंस शीट। तो 4 बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो इक्विटी, अपन को बस ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें जाती कहाँ हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स है तो अब पढ़ते ही पता पड़ जाना चाहिए भैया इक्विटी शेयर तो अपना कहाँ जाता था, स्टेटमेंट में जाता था। तो इसके आगे लिख देंगे अपन एस, ये लिखा भी हुआ है मैंने। तो ये एस का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट में जाएगा। डिबेंचर कहाँ जाता है, एस में, एस मतलब स्टेटमेंट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाता है, जनरल बैलेंस शीट। तो बी लिख दिया, बी मतलब बैलेंस शीट में जाता है क्रेडिटर। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाता है क्योंकि ये अकाउंट है। अगर ओनली डेप्रीशिएशन होता तो रेवेन्यू अकाउंट में आ जाता। फिर सेल ऑफ गैस है, रेवेन्यू अकाउंट में आती है। मैंने कहा ना किसी भी चीज़ को उत्पादित करने की या बेचने की जो भी अपन को पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, रेवेन्यू में जाते हैं। सर्विस चार्जेस रेवेन्यू में, ठीक है ना। और ये बैलेंस दे रखा है देखो, बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, तो नेट रेवेन्यू में जाएगा। नेट रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस है ये। उसके बाद देखो लैंड दे रखी है, ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट में। मैंने कहा ना एक्सपेंडिचर में आता है ना। कौन सा देख लो, अभी वापस से दिखा देता हूँ, ये सिखाया था अभी। असेट आती है एक्सपेंडिचर में, देखो लैंड ये रही, लैंड इंक्लूडिंग लॉ चार्जेस आता है लैंड यहाँ पे, तो यहाँ आएगी लैंड। अभी मैं सब बताऊंगा कैसे हो रहा है। फिर लैंड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2015 की शुरुआत में 6 लाख की मेरे पास लैंड थी और ड्यूरिंग 20,000 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 6,20,000। फिर मशीनरी दे रखी 24 और 20, 24 लाख शुरू में थी, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर थी, 24,20,000। बिल्डिंग 8 लाख की थी, 2,40,000 2,04,000 की मैंने ड्यूरिंग द ईयर और खरीद ली, तो 10,04,000 हो गई टोटल। डेटर्स मेरे 1,60,000 के थे, 2,000 और हो गए, तो कितने हो गए, 1,62,000। लेकिन ये 1,62,000 कहाँ जाएंगे, जनरल बैलेंस शीट में। डेटर तो बैलेंस शीट में जाते हैं, आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है, ये 11 से पढ़ रहे हो। कैश कहाँ पर जाएगा, अपना बैलेंस शीट में। कॉस्ट ऑफ जनरेशन, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ जनरेशन, किसी भी चीज़ को उत्पादित करने की लागत कहाँ आती है, रेवेन्यू। कॉस्ट देखो मैंने बताया था, कॉस्ट जहाँ आ जाए वो रेवेन्यू होता है। रेंट रेट टैक्सेस रेवेन्यू में आते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू में आते हैं। डेप्रीशिएशन रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू अकाउंट सिखाया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये नेट रेवेन्यू में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये नेट रेवेन्यू में आता है। मैंने कहा था जो चीज़ें हैं उनके आइटम्स को आपको याद रखना पड़ेगा बस। अब देखो आगे क्या आ गया। सबसे पहले अपन यहाँ से बात करते हैं, इक्विटी डिबेंचर क्रेडिटर। मैंने ये कहा, देखो इक्विटी और डिबेंचर मैंने कहाँ बताया था, स्टेटमेंट में। तो देखो स्टेटमेंट, देखो ये रहा स्टेटमेंट, इसका आंसर दिखा रहा हूँ मैं ना। ये स्टेटमेंट बनाया अपन ने, स्टेटमेंट में अपना क्या था ये, देखो वापस चलते हैं पीछे, इक्विटी और डिबेंचर। तो इक्विटी ये रहा, आ गया, कितना हुआ था, 21,96,000 का। देखो पीछे 21,96,000 और डिबेंचर 8 लाख। 21,96,000 और डिबेंचर कितने का, ये रहा 8 लाख का। अब इसमें कुछ बड़ा है कि ड्यूरिंग द ईयर, तो पीछे कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं पड़ा है। तो अपन ये मानेंगे कि बस ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे बीच वाले पोर्शन को। और टोटल रिसिप्ट में कितना आ जाएगा, 21,96 और 8 लाख, टोटल कितना हो गया, 29,96,000, 29,96,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है। देखो अब बैलेंस शीट ये थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स तो यहाँ आएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट ये आ गया, दोनों के अमाउंट जो पीछे दे रखे थे वो डाल दिए। उसके बाद देखो आपका क्या है, सेल ऑफ गैस सर्विस चार्जेस, मैंने दोनों का बताया था रेवेन्यू में आएगा, लिखा भी हुआ है, देखो आर लिख रखा है मैंने, ये दोनों रेवेन्यू में आएंगे। देख लो रेवेन्यू अकाउंट ये रहा, बना रखा रेवेन्यू अकाउंट पहले। तो सेल ऑफ गैस और सर्विस चार्जेस ये रहे आगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है आपका बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो बैलेंस कहाँ पर आता है, बाई साइड में आता है, कितने का है, देखो 1,14,000 का, ये आ गया। बाय बैलेंस BD लिख देना इसको,
या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर 1,14,000, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है कहने का मतलब इसका, ये इसमें डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, नेट रेवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस है ये। उसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे लैंड कितना है 6 लाख, लैंड एक्सपेंड कितना हुआ 20,000 और बढ़ गया ड्यूरिंग द ईयर में, यानी 6 लाख का मेरे पास लैंड था और मैंने खरीद कितने का लिया बीच में 20,000 का और खरीद लिया, तो टोटल कितना हो गया 6,20,000। ये कहाँ आता है स्टेटमेंट में आता है, लिख रखा है देखो स्टेटमेंट में ये रहा लैंड एक्सपेंसेस में आता है 6 लाख का था और 20 और खरीद लिया, टोटल कितना हो गया 6,20,000, ऐसे दिखाते हैं इसको, कितना सिंपल है। उसके बाद देखो मशीनरी 24 लाख है 20,000 और खरीद ली, तो देखो मशीनरी, ये मशीनरी 24 लाख है 20,000 और खरीद ली, टोटल हो गया 24,20,000। उसके बाद देखो बिल्डिंग 8 लाख की है और खरीद और ली बीच में 2,04,000 की, तो बिल्डिंग आ गई अपनी ये रही 8 लाख की है 2,04,000 और खरीद ली, टोटल 10,04,000 हो गई। ठीक है ना, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा उसको। उसके बाद देखो क्या है आपका सन्ड्री डेटर्स है और अदर डेटर्स है, ये कहाँ जाते हैं जनरल बैलेंस शीट में, देख लो टोटल 1,62,000 के डेटर्स आ जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स और अदर डेटर दोनों कितने हो गए 1,62,000। आप इन दोनों को टोटल करके एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जनरल बैलेंस शीट में डाल दिया मैंने। उसके बाद देखो क्या है मेरा कैश हो गया, कैश कहाँ आता है जनरल बैलेंस शीट बताइए, ये तो आपको ये कैश आ गया लास्ट में। उसके बाद देखो आपका क्या है कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट रेट, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सब कहाँ जाते हैं रेवेन्यू में, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट रेट, मैनेजमेंट, ये सब अपने कहाँ आ गए इसमें आ गए। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या है ये रहा, और क्या डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन मैंने बताया था इसी के अंदर जाता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ जाता है जनरल बैलेंस शीट में और डेप्रीशिएशन यहाँ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये सब अपन ने डाल दिया, अब अपना ये और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जाता है नेट रेवेन्यू में, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया नेट रेवेन्यू में 40,000 का। ठीक है, तो ये सब अपन ने डाल दिया, यानी अब अपन ने सारी चीज़ें जहाँ जहाँ थी देखो मैंने येलो येलो कर दिया, मतलब ये चीज़ें अपन ने डाल दी। अब क्या करेंगे अपन पहले अकाउंट पे आएंगे रेवेन्यू पे। अब इसमें देखो इधर का टोटल कितना हो रहा है 5,40,000 और इधर क्या क्या डाला 1,40,000, 20,000, 1,28,000 और 80 ये डाला। इस पूरे का टोटल करके अपन इस 5,40,000 से घटाएंगे ना तो कितना अंतर बचेगा 1,52,000 का अंतर बचेगा। और ये जो अंतर है ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे ले जाते हैं हम नेट रेवेन्यू में, मैंने बताया था जब समझाया था नेट रेवेन्यू में ले जाते हैं, ये 2 साइड में है तो इधर ले जाते हैं, यानी 2 वाली चीज को इधर और इधर होता तो इधर, तो 2 वाली चीज बाय में आ जाएगी नेट रेवेन्यू अकाउंट में। नेट रेवेन्यू में देखो बाय में आ गई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट 1,52,000, ये वाला बैलेंस अपन यहाँ ले आए, टोटल कर दिया 2,66,000 आ गया 266। इसमें से अपन ने 40,000 घटा दिया, जो अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लास्ट में लिखा था ना अपन ने वो घटा दिया, तो कितना रह गया 2,26,000। ये 2,26,000 कहाँ जाएगा, ये बैलेंस कहाँ जाएगा जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। वापस याद कर लो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस जाता है नेट रेवेन्यू में और नेट रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है जनरल बैलेंस शीट में। 2,26 हो गया, टोटल आ गया 2,66,000। ठीक है, अब इधर देखो ये 3 आइटम अपन ने डाले थे स्टेटमेंट में, इधर अपन ने 2 आइटम डाले थे इक्विटी और डिबेंचर, इसका टोटल किया था। अब देखो पहले इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है अपन को, देखो इधर का टोटल साइड कितना आ रहा है 40,44,000 और इधर का टोटल साइड कितना आ रहा है 29,96,000। तो 40,44 यहाँ है और यहाँ 29,96, तो कितना कम पड़ गया 10,48,000। ठीक है, कितना कम पड़ गया 10,48,000। अब ये 10,48,000 जो है ये जो अंतर है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। ठीक है, ये अंतर कहाँ जाएगा जनरल बैलेंस शीट में। उसके बाद देखो इधर 2,44 है, इधर कुछ नहीं था तो 2,44 डाल दिया, इधर 38 लाख है और इधर था 29,96, तो 38 में से 29,96 गए तो 8,04,000 यहाँ आ गया। यानी एक एक को लेस करना है, यानी इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, जो अंतर है डाल दो। ठीक है ना, ये सब बैलेंस डाल दिया, ये बैलेंस कहाँ चल जाएंगे जनरल बैलेंस शीट में। अब याद रखना इसमें इधर का बैलेंस इधर ही जाता है। ठीक है ना, इधर का बैलेंस इधर ही जाता है और इसमें इधर का बैलेंस जो होता है ये इधर ही जाता है। नेट रेवेन्यू में तो क्या था इसका बैलेंस इधर आएगा, इधर का बैलेंस इधर जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है अगर यहाँ पे बैलेंस आया है तो ये इधर जाता है। देखो मैं पेन ले लेता हूँ, ये इधर बैलेंस हुआ था ना ये यहीं जाएगा, देखो आ गया ये रहा 2,26,000 आ गया, ये डाला था 2,26,000 नेट रेवेन्यू का बैलेंस जनरल बैलेंस शीट में आ गया और इसका जो अंतर था वो आ गया अपना यहाँ पे 10,48,000 ये डाल दिया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, 12,30 यहाँ आ जाएगा, 12,30 अपने आप टोटल करोगे ना इतना आ जाएगा।
तो ये अपना वीडियो था। अगर नहीं समझ में आया 2 बार घुमा करके देखना वीडियो को। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ तो थोड़ा हो सकता है निकल गया हो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझे बता देना कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ या थोड़ा ऐसे पढ़ाओ, या जो भी तरीका आपको सही लगता है मुझे रिकमेंड कर देना, मैं उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा ना। पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा यहाँ पे। एडवांस अकाउंटेंसी हो गई, FM हो गया, टैक्स मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट हो गई, थ्योरी सब्जेक्ट भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा। और आपका जो भी ऑप्शनल आपने लिया हो उसके बारे में मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।